अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज़ द फाउंडेशन ऑफ गुड हेल्थ। इसलिए हम सभी हेल्दी ऑप्शंस चूज़ करते हैं सो दैट हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे। बट खाना खाने के इमीडिएटली बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि उस फूड से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हों और उसके हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलें। सो वेलकम टू एक्सरसाइजर एंड दिस इज सरगम गेरा। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट 7 थिंग्स दैट यू शुड नेवर डू आफ्टर ईटिंग। इनफैक्ट अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे यू कैन फेस सिवियर हेल्थ इश्यूज। लेट्स स्टार्ट। First thing you should avoid is drinking tea and coffee immediately after the meals. Having tea or coffee at some other time might be fine, but खाना खाने के immediately बाद चाय और कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए because that interferes with iron absorption. क्योंकि चाय और कॉफ़ी में एक सब्सटेंस होता है known as tannin, और जब आप खाना खाने के immediately बाद चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं तो उस खाने से मिलने वाले आयरन के साथ वो टैनिन बाइंड करता है और आयरन की एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इनफैक्ट आयरन की एब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट 80% तक रिड्यूस हो जाती है एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द अपटेक ऑफ अदर मिनरल्स लाइक जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। और जब आपकी बॉडी में आयरन और अदर मिनरल्स प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होंगे it can lead to anemia, fatigue, weakness, dizziness, etc. So next time आप ये ध्यान रखें कि अगर आपको खाना खाने के बाद चाय या कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है तो कम से कम 1 घंटे का गैप ज़रूर दें। इनफैक्ट मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जितना हो सके अपनी चाय और कॉफ़ी को ग्रीन टी से रिप्लेस करें, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। नेक्स्ट थिंग यू शुड नॉट डू आफ्टर मील्स इज स्मोकिंग। वैसे तो स्मोकिंग आपको नहीं करनी चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ, बट इमीडिएटली आफ्टर द मील्स स्मोक करना इज इन फैक्ट 10 times more dangerous. Lot of smokers feel the urge to smoke right after their meals. पर जब आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी एब्जॉर्प्शन के लिए एक्टिव होती है उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। बट अगर आप इमीडिएटली तब स्मोक कर लेते हैं तो उससे मिलने वाला निकोटीन भी फास्टर रेट पे आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और आपके ब्लड में जाकर ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है और इंटेस्टाइन और दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स तक पहुंचता है, विच इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। उस स्मोक से मिलने वाले निकोटिन और फ्री रेडिकल्स आपके इंटरनल ऑर्गन्स को सिवियरली अफेक्ट कर सकते हैं और इनफैक्ट आपके लंग और बाउल कैंसर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए स्मोकिंग आपको क्विट कर देनी चाहिए, बट डेफिनेटली इमीडिएटली आफ्टर द मील्स तो नहीं करनी चाहिए। वन मोर थिंग यू शुड नॉट डू इमीडिएटली आफ्टर द मील्स इज टेकिंग शावर। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा सुना होगा कि खाना खाने के एकदम बाद नहीं नहाना चाहिए, बट यू शुड ऑल्सो नो द रीज़न। जब हम खाना खाते हैं आवर बॉडी नीड्स लॉट ऑफ एनर्जी एंड ब्लड फ्लो टुवर्ड्स स्टमक एरिया टू डाइजेस्ट दैट फूड, और अगर आप इमीडिएटली बाद शावर ले लेते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है एंड दैट ब्लड रीडायरेक्ट्स अवे फ्रॉम द स्टमक एरिया, जिसकी वजह से प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता एंड यू फील ब्लोटेड एंड नॉजियाटिक। और प्रॉपर डाइजेशन ना होने की वजह से यू कैन फेस अदर हेल्थ इश्यूज एज वेल। सो नेक्स्ट टाइम ये ध्यान रखिए कि अगर आपको खाना खाने के बाद शावर लेना है सो कीप अ मिनिमम गैप ऑफ 30 to 45 minutes. Fourth thing you should not do immediately after meals is brushing your teeth. आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ये सुन के सरप्राइज होंगे क्योंकि आपने तो ऐसा सुना होगा कि खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए टू प्रिवेंट योर टीथ फ्रॉम बैक्टीरिया। बट यू शुड नो कि अगर आपके खाने में कुछ भी एसिडिक हुआ तो वो आपके टूथ इनेमल को वीक कर देता है और तुरंत बाद अगर आप ब्रश कर लेते हैं
तो वो आपके इनेमल के लिए और भी ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन आपको कुछ भी एसिडिक खाने के बाद कम से कम 1 घंटे का गैप लेना चाहिए बिफोर यू ब्रश योर टीथ। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि जब भी आप खाना खाते हैं तो उसके तुरंत बाद आप गागल्स कर लीजिए और कम से कम 30 to 40 मिनट्स का गैप ज़रूर रखिए बिफोर यू ब्रश योर टीथ। नेक्स्ट थिंग यू शुड नॉट डू इमीडिएटली आफ्टर द मील्स इज़ ड्रिंकिंग वाटर। वैसे तो आप सभी लोगों ने सुना भी होगा कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि खाने के बाद पानी पीने से जो स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं और जिसकी वजह से फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, विच लीड्स टू एसिडिटी, हार्टबर्न एंड सर्टेन अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स। एक रीसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग ऐसा भी कहा गया है कि आप खाना खाने के साथ पानी पी सकते हैं, बट अब उसका ये मतलब नहीं है कि आप खूब सारा पानी खाने के साथ पीने लगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो आप थोड़ा पानी सिप सिप करके ले सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जितना हो सके पानी को इमीडिएटली खाने के बाद अवॉइड करें और कम से कम 30 मिनट्स का गैप ज़रूर रखें। वन मोर थिंग यू शुड नॉट डू इमीडिएटली आफ्टर द मील्स इज़ स्लीपिंग और लाइंग डाउन। आप में से बहुत सारे लोगों का खाना खाने के बाद सोने या लेटने का मन करता होगा, बट यू शुड नो दैट योर बॉडी इज़ मोस्ट कंफर्टेबल डाइजेस्टिंग फूड इन अपराइट पोजिशन। तो अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं तो आपके डाइजेशन प्रोसेस में डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं और आपके स्टमक में जो एसिडिक जूसेस होते हैं दे कैन रिफ्लक्स बैक टू योर ईसोफेगस और जिसकी वजह से यू कैन फील इंडाइजेशन एंड हार्टबर्न और आपकी स्लीप भी अफेक्ट होगी। इनफैक्ट अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन होता है विच कैन लीड टू वेट गेन। तो नेक्स्ट टाइम ये ध्यान रखें कि खाना खाने के तुरंत बाद सोएं नहीं, आपको थोड़ा टहलना चाहिए जिससे आपको और बेनिफिट होगा। और इसके साथ साथ मेक श्योर कि रात को भी सोने से 2 से 3 घंटे पहले आप डिनर कर लें। 7th and last thing you should not do immediately after the meals is workout. जब हम खाना खाते हैं your blood flows towards the stomach to digest the food और जब हम वर्कआउट करते हैं your blood flows towards the working muscle to supply the oxygen. बट अगर आप खाना खाने के बाद कम गैप में वर्कआउट कर लेंगे, ना ही प्रॉपर ब्लड फ्लो डाइजेस्टिव सिस्टम को मिल पाएगा और ना ही वर्किंग मसल को। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर ब्लड फ्लो ना मिलने की वजह से फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और वर्किंग मसल को प्रॉपर ब्लड फ्लो ना मिलने की वजह से आपको वर्कआउट के बेनिफिट्स भी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए ये भी कहते हैं कि वर्कआउट से 2 से 3 घंटे पहले अपनी प्री वर्कआउट मील कर लेनी चाहिए। सो दिस इज़ वेरी क्लियर कि खाना खाने के बाद आपको कोई भी रिगरस फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। So this was today's video. I hope you like it and next time आप अपनी meals करने के बाद इन सभी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखेंगे। Keep watching, keep loving and I'll be back with next video very soon. As I always say, follow your passion, follow your dreams and stay fit.